हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज़ 3 की, जो कि खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है। खान सर की प्रैक्टिस सेट है। और कल हमने टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस किया था, टोटल 100 क्वेश्चन, और उसकी रिस्पांस काफ़ी अच्छी है। और ये बिहार पुलिस टेस्ट 3 की 100 क्वेश्चन का डिस्कशन आज किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम से पहले 100 प्रश्नों का खुद एनालाइज कर पाएँ। तो यहाँ चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, जो कि है कि किस संविधान संशोधित अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। 91वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 99वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। दूसरा नंबर प्रश्न है कि नौकरशाही को क्या कहा जाता है। अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी कार्यपालिका। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत की उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अगले प्रश्न है कि संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। एक ही सरकार होती है, दोहरी सरकार प्रणाली होती है, एक ही स्तर की संसद होती है या केंद्र ही सर्वोच्च होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दोहरी सरकार प्रणाली होती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि विविधता मानव समाज की अनिवार्य गुण है। इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। केंद्र को पूर्ण अधिकार देना, राज्यों को अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, एकता में विविधता बनाए रखना या केवल राज्यों को सशक्त बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एकता में विविधता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन सा है। तो हमें जानकारी है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। अपने क्षेत्र में लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलगाववाद। निम्नलिखित में से किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हो गई थी। साम्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद या वैश्वीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रवाद। अगले प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना किया। अस्तित्ववाद, मानवतावाद, साम्यवाद या पूंजीवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साम्यवाद। आप खुद भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और एनालाइज करें कि हमने 100 क्वेश्चन में कितना प्रश्न को सही किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व युद्ध को रोकना, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना, राष्ट्र संघ की स्थापना करना या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित है। तो ये समाजवाद और मार्क्सवाद पर आधारित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, स्टालिन के द्वारा या निकोलस द्वितीय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन के द्वारा। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी। क्या वे जमींदार थे, वे स्वतंत्र और समृद्ध थे, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे या वे व्यापारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था। तो ये रूस और ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा लड़ा गया था। शीत युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो वो पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव। 19 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकार के दावेदार थे? ट्रोट्स्की और स्टालिन, हिटलर और चर्चिल, मोलोटोव और बुखारीन, गांधी और नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रोट्स्की व स्टालिन। लाल सेना का गठन, रेड शॉर्ट गठन किसने किया था? क्या वो कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, लियोनेल ट्रोट्स्की ने या केरेंस्की ने? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन ट्रोट्स्की ने। पंचायती समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? क्या ग्राम स्तर है, मध्य स्तर है, जिला स्तर है या राज्य स्तर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य स्तर है। बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन के इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये मनुस्मृति और महाभारत में वर्णित है। अगले 23 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फणीश्वरनाथ रेणु? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म और दर्शन शास्त्र। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू किया गया था? पटना में, दरभंगा में, मुंगेर में या सिवान में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 1103 ईस्वी में, 1345 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में या 1256 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1203 ईस्वी में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? आय पर, विदेश से आयात पर, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर या सेवाओं पर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल बैंकों के विलय से हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इकतीस नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? पूंजी जो बैंकों में जमा हो, इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, मशीनों और औजारों में निवेश या केवल धन संपत्ति? तो इसका आंसर होगा इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गहन खेती, आयात नीति, भंडारण नीति, यानी इनमें से सभी। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो ये जलोढ़ प्रकार का मैदान है। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। 36 नंबर प्रश्न है कि सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? क्या नर्मदा घाटी है, ताप्ती घाटी है, गंगा घाटी है या ब्रह्मपुत्र घाटी है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती घाटी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग या तटीय भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता था पैंजिया, याद रखेंगे।
प्रारंभिक समय के संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे पैंजिया कहा जाता था। 39 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये कोलंबिया में हुआ था। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौते किन दो पक्षों के बीच हुआ? तो ये भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के द्वारा हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद पनगरिया। किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता था। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तराखंड में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? अर्नेस्ट शूमाकर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। 50 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुणे में स्थापित किया था। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भारत में किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? सावित्री जिंदल। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पचपन नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? सभी प्रकार के आवेशों के बीच। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? औसत चाल। 57 नंबर प्रश्न है कि बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव्य का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ये वाष्पीकरण कहलाता है। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आते हैं? हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बना लेता है। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो उसका त्वरण 0 होगा। यदि दो वस्तुओं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है? दोनों की गति घटाकर। जब हम दीवार को धक्का देते हैं हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है। तो यह किस नियम का उदाहरण है? क्या गति का पहला नियम है? क्या गति का दूसरा नियम है? क्या गति का तीसरा नियम है? क्या यह जड़त्व का नियम है? तो ये गति का तीसरा नियम है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है तत्वों की पुनः व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 64 है कि रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो ये रिक्त होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है?
अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी विज्ञान की शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होगा? तो ये बैंगनी रंग अधिक विचलित होगा। धोने वाला सोडा किस प्रकार का लवण है? तटस्थ लवण है। तनुकरण का अर्थ क्या होगा? विलयन में अधिक विलायक मिलाकर सांद्रता घटाना। समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? ओजोन। सत्तर नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? क्या वो रदरफोर्ड थे, क्या वो नील्स बोर थे, क्या वो जेम्स चैडविक थे या थॉमस थे? वो जेम्स चैडविक थे। एस्केलामिन्थीज प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है? इनके शरीर में अनुप्रस्थ काट गोल होता है। एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? क्या उनमें खंडित शरीर होता है, क्या असंगठित शरीर होता है, क्या असममित शरीर होता है या खंडन रहित शरीर होता है? तो ये खंडित शरीर होता है। लिवरवॉर्ट पौधों की शरीर मुख्यतः कैसा होता है? थैलस के रूप में। शैवाल किस प्रकार के पौधा होते हैं? क्या वो पुष्पीय पौधे होते हैं, क्या वो बीजधारी पौधे होते हैं, क्या सरल थैलस युक्त स्वपोषी पौधे होते हैं या परजीवी पौधे होते हैं? वो सरल थैलस युक्त स्वपोषी पौधे होते हैं। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? तो ये फलों के छिलके, सब्जियों एवं लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? जंतु, पौधे, मिट्टी या सूक्ष्म जीव? जंतु तो जैव विविधता के हैं, पौधे भी जैव विविधता के हैं, सूक्ष्म जीव भी जैव विविधता है, बट मिट्टी जो है वो जैव विविधता के अंतर्गत नहीं आती है। 79 नंबर प्रश्न के केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? तो ये क्रोमैटिन कहा जाता है। अगली मैथ के प्रश्न है जिसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि दो समरूप त्रिभुज ट्रायंगल RST, ट्रायंगल ABC का परिमाप क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, यदि AB 24 सेंटीमीटर है तो RS की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ RS की लंबाई 16 सेंटीमीटर होगी। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? तो वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित हो? तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ताश के 52 पत्तों के गट्टी से 2 पत्ते तटस्थ या तट से खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/121। अगर a = 60 डिग्री है तो cosec a बाई cosec a -1 प्लस cosec a बाई cosec a +1 ब्रैकेट क्लोज sec a बाई sec a -1 प्लस sec a बाई sec a +1 पे पावर -1 का मान क्या होगा? तो इसका मान 3 होगा। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए।
जी माइनस एच पी स्क्वायर माइनस जी प्लस एच पी स्क्वायर प्लस 4GH का मान कितना होगा? तो इसका मान 0 होगा। 17 पे पावर क्यू माइनस 21 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 18 का शेषफल ज्ञात करें। तो इसका शेषफल 14 होगा। एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं। 10 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी की कितनी टीमों का गठन किया जा सकता है? तो इसका आंसर 120 होगा। आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है। वाक्य में अशुद्ध बरतने वाले शब्द क्या है? माँ तो शुद्ध है, वर्तनी गंभीर भी वर्तनी शुद्ध है, रमेश भी शुद्ध है, बट बीमारी जो है वो अशुद्ध है। लॉ और शॉ का उच्चारण किस स्थान से होता है? क्या वो कंठ से होता है, क्या दंत से होता है, ओष्ठ से होता है या तालव्य से होता है? तो लॉ और शॉ का उच्चारण दंत से होता है। 90 नंबर प्रश्न के दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहा जाता है। अब यहाँ पे ये देखनी है कि कवित्री का कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे कवित्री का शुद्ध वर्तनी ये होगा सी। कवित्री। 91 नंबर प्रश्न का है कि वैद्य जी दिए गए शब्दों में उचित शब्द वाक्य को पूर्ण करें। कि वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं? वैद्य जी नाड़ी देख करके इलाज करते हैं। मुसीबत में और मुसीबत आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या कंगाली में आटा गीला होना, क्या एक अनाज 100 बीमार होना, ओछे की प्रीति बालू की भीति, ककड़ी चोर और फांसी की सजा। तो यहाँ पे कंगाली में आटा गीला होना सही अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना। Select the most appropriate meaning of the given idioms. Babe in the woods. Babe in the woods का मतलब होता है one who is naive and defenseless. Appropriate meaning का मतलब होता है यहाँ पे synonym पूछी जा रही है। Select the most appropriate options to substitute the underlined segment in the given sentence. A writer always is having his own visions of life. यानी always has. Select the correct indirect form of the given sentence. She said, I will go to the market tomorrow. यहाँ पे हो जाएगा She said that she would go to the market the next day. यानी tomorrow का जब हम indirect बनाते हैं तो next day लिखते हैं। Question number 96 है कि select the option that can be used as one word substitutions for the given group of words. A polite word for something shocking. Plexus, pleonasm, aphorism या euphemism। तो इसका आंसर हो जाएगा euphemism, D नंबर। Select the most appropriate antonym यानी उल्टा given word. Immaculate. Immaculate का उल्टा क्या होगा? तो इमैकुलेट का उल्टा अनक्लीन होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। समबडी हैज पुट आउट द फायर। तो इसका हो जाएगा कि बी नंबर, द फायर हैज बीन पुट आउट बाय समबडी। 99 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस कैन बी used one word substitutions for the given group of war. Long lasting deep bitterness or ill will, rancor, grouse, empathy या enormity।
तो 99 का आंसर हो जाएगा रैनकोर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फैट। फैट का सिनोनिम यानी समानार्थी वर्ड क्या होगा? तो वॉक्यू, यानी आंसर नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे वॉक्यू इसका सही होगा। तो ये खान सर की जो टेस्ट सीरीज 3 थी उसका डिस्कशन है 100 प्रश्नों का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद हुई होगी। अगर वीडियो पसंद हुई होगी तो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।